हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। प्रीपोजिशन की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक टाइम का प्रीपोजिशन किया, मीन्स एंड मीडियम का प्रीपोजिशन किया और डायरेक्शन का प्रीपोजिशन किया। और प्लेस में कुछ कन्फ्यूजन्स थे, मैंने प्लेस का रोक करके डायरेक्शन का वीडियो बनाया था और प्लेस में कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए थे। मैंने उस दिन बोला था आपसे कि प्लेस का रोक करके हम इसको बना रहे हैं, तो ठीक है। प्लेस को रोके थे, फिर मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं और आज ये प्लेस का आखिरी वीडियो होगा। इस प्लेस के वीडियो के बाद कन्फ्यूजन वाले जो सेशन में कर रहा हूं, प्लेस में कुछ कन्फ्यूजन का सेशन होता है। ये कन्फ्यूजन वाले सेशन खत्म करने के बाद फिर ये आखिरी वीडियो होगा प्लेस पर। कुछ और चीज़ें होंगी जिसमें ये बताना है आपको कि कब किसके बाद प्रीपोजिशन लगता नहीं है, ये बताएंगे। उसके बाद फिर आपको इस पर एक टेस्ट होगा, असाइनमेंट दिया जाएगा फुल, कम से कम 50 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट को डिस्कस कराएंगे, फिर तब ये आके ये सेशन पूरा होगा। इसके बाद हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन वाले पर आगे बढ़ेंगे। जो इंडिविजुअल वाला चल रहा है वो चलता रहेगा। तो आज जो हम प्रीपोजिशन पर चलने जा रहे हैं, जो लेसन है वो लेसन आज का क्या होगा, प्लेस। और प्लेस पे कौन वाला, आज प्लेस में हम केवल कन्फ्यूजन वाले करेंगे बस। कन्फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, एट और ऑन में क्या डिफरेंस होता है, कब एट लगाते हैं कब ऑन लगाते हैं। ठीक, ऐट का इन के साथ क्या कन्फ्यूजन है, कभी कभी कहीं ऐट लगता है कहीं इन लगता है सेम चीज़ों में। और कभी कभी ऑन के साथ इन का कन्फ्यूजन होता है, एक ये हो गया। कभी कभी अंडर के साथ इन का कन्फ्यूजन होता है, एक ये हो गया, ठीक है ना। और कभी कभी बिटवीन और अमंग में कन्फ्यूजन होता है, कब बिटवीन लगता है और कब अमंग लगता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कई बार, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोगों को आज डिस्कस करनी है। 5 चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं और इन 5 में क्या बेसिक कन्फ्यूजन होता है, कब कौन लगेगा, ये कन्फ्यूजन्स दूर करूंगा। आज का यही मेरा टारगेट है, ठीक। इसके बाद प्लेस को वाइंड अप कर देंगे। फिर एक नो प्रीपोजिशन वाला सेशन होगा कि किसके बाद हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, अक्सर उससे भी एरर पूछी जाती है। तो वो वाला सेशन करने के बाद ये प्रीपोजिशन का सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल वाले में अंडर को हम और ज़्यादा करेंगे क्योंकि अंडर के 6, 7, 8 यूज हैं, वो हम अलग से करेंगे अंडर का कब कब यूज होता है। और उसमें और भी अभी बाकी है, विद बाकी है, इन बाकी है, कई सारे हैं, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट कैसे करते हैं, शुरू में एट और ऑन के बीच का डिफरेंस क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं एट और ऑन के बीच का डिफरेंस करने में। एट कहाँ कहाँ लगता है और ऑन कहाँ कहाँ लगता है। पहले यहाँ आ जाओ एट और ऑन के लिए, ये क्लियर कर लेते हैं। एट यूज किया जाता है किसके लिए, लोकेशन बताने के लिए, किसके लिए, लोकेशन बताने के लिए। और ऑन कहाँ यूज किया जाता है, ये पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। अब ये पोजीशन और लोकेशन का क्या डिफरेंस होगा, क्या गैप होगा, कुछ एग्जाम्पल के साथ ही इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एट का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि ये एक गेट है, ठीक है, ये एक गेट है, बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, आप लोग समझ जाइएगा, ये गेट हो गई, ठीक। कोई गेट है, ऐसे ही गेट बनी होती है दरवाजे पर और ये ऐसे लगा होता है, ठीक है, ये गेट हो गई, ठीक। अब इस गेट के ऊपर कोई बैठा हो, सपोज करो यहाँ 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 इतने, ये ऊपर में इतना आ जाएगा, इतने में सपोज करो यहाँ कोई कौवा वगैरह बैठा है, कोई चिड़िया बैठी है, तो गेट पे क्या हो गया, ऊपर की ओर हो गया। और यहाँ मान लो कोई खड़ा है या बैठा है, सपोज यहाँ कोई खड़ा है गेट के पास, यहाँ कोई खड़ा है या यहाँ कोई बैठा है, सपोज करो कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है, यहाँ बैठा हो गेट के आसपास में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं भी कोई जानवर बैठा हो, कोई आदमी बैठा हो, भिखारी बैठा हो या बैठा हो, खड़ा हो, कुछ भी हो यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे एट। और यहाँ जो होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑन। उस दिन बताया था कि सरफेस के ऊपर होगा, टच करता हुआ होगा, ऑन, ठीक है। और यहाँ कोई चीज़ हो जाती है तो उसके लिए क्या यूज कर देते, ओवर यूज कर देते। और यहाँ अगल बगल में आसपास में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख देते हैं, ठीक है। एट और ऑन का एक एग्जाम्पल इस प्लेस को लेकर के, ठीक है। और एक हमें इस पे एग्जाम्पल देखना है प्लेटफॉर्म का, तो पहले इसको देख लो। अब इसको देख लेते हैं तो क्या क्या एग्जाम्पल आएगा। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका कि अ बेगर या अ डॉग लिख दे रहा हूँ, अ डॉग, ठीक। अ डॉग वाज स्टैंडिंग
डैश द गेट, अ डॉग वॉज स्टैंडिंग डैश द गेट। और दूसरा लिखा है, दूसरा अ क्रो, क्रो का मतलब कौवा, अ क्रो वॉज सिटिंग, अ क्रो वॉज सिटिंग डैश द गेट। अब दो सेंटेंस में ध्यान देना, फिर वही गेट वाली सिचुएशन पे याद रखो, जो गेट हमारी बनी थी, फिर मैं वैसे नहीं बना रहा हूं, ऐसे समझ लो ये गेट है। अगर कौवा बैठा होगा तो गेट पे कहाँ होगा, कौवा यहाँ बैठेगा गेट पे, ठीक है ना, वो नीचे गेट के अगल बगल में, वो नीचे बैठेगा नहीं। मान लो उसको कोई खाने की चीज़ भी मिल भी गई, कौवा दौड़ के आता है, यहाँ से खाने की चीज़ उठा ले जाएगा, फिर यहाँ बैठ के खाएगा। वो नीचे ज़मीन पे बैठ के नहीं खाएगा, या तो डाल पे ले जाता है खाता है, छत पे बैठ के खाता है, मुड़े पे बैठ के, गेट पे ऊपर कहीं बैठ के खाएगा। तो कौवा होगा कहाँ पे, गेट के ऊपर बैठा होगा। और जब भिखारी कोई होगा या डॉग होगा, डॉग अगर बैठा है कहीं पर, तो डॉग का डॉग यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा या यहाँ पर बैठेगा, बताओ। तो डॉग की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर बैठेगा, यहाँ कहीं बैठेगा। तो वो गेट के आसपास, गेट के बगल में, गेट के सामने 1-2 फुट की दूरी पर कहीं यहाँ पर बैठा होगा। तो डॉग वाली की सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। और क्रो, कौवा जब बैठा होगा तो कौवा गेट के ऊपर बैठा होगा, इस पोजीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। ये सिचुएशन क्लियर हो गई एट और ऑन के बीच के डिफरेंस का। गेट पर क्या लगा, एट और ऑन दोनों लगा। किसके सिचुएशन में एट लगा, कौवा वगैरह बैठा है गेट पे तो एट लगा, कुत्ता वगैरह है या कोई भिखारी वगैरह खड़ा है गेट पर बैठा है तो क्या लगेगा, तब एट लगेगा। कोई भी होगा गेट के पास में। ये हो गया गेट के लिए। सेम यही चीज किसके लिए लग जाएगी, डोर के लिए लग जाएगी, दरवाजे के लिए। सेम यही चीज किसके लिए लग जाएगी, खिड़की के लिए लग जाएगी। सपोज करो कि बहुत सारे लोग खिड़की पर खड़े थे, ठीक है, बहुत सारे लोग खिड़की पर खड़े थे, तब क्या यूज करोगे, सिचुएशन इमेजिन करो। बहुत सारे लोग खिड़की पर खड़े, तो खिड़की के ऊपर चढ़ के खड़े थे या खिड़की के आमने सामने, तो खिड़की के ऊपर तो कोई खड़ा नहीं होगा। तो जब खिड़की पर लोग खड़े होंगे तो क्या होगा, एट द विंडो। दरवाजे पर कई लोग खड़े थे तो क्या होगा, एट द डोर, एट द विंडो। अगर दरवाजे के ऊपर मान लो बिल्ली बैठी है तो दरवाजे के ऊपर तितली बैठी है, खिड़की है उस पर तितली बैठी है, तो तितली खिड़की के ऊपर बैठी होगी, तितली क्या होगा, ऑन हो जाएगा, बिल्ली ऑन हो जाएगा। लोग खिड़की पर खड़े थे, एट हो जाएगा। पहले देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन में, किस पोजीशन में है, खिड़की के ऊपर या खिड़की के सामने। लोग होंगे तो खिड़की पे चढ़ के नहीं बैठे होंगे जी, लोग होंगे तो खिड़की के सामने बैठे होंगे। तो ये एक सिचुएशन समझ लो। इसके बाद प्लेटफॉर्म की बात कर लो। अक्सर यहां पर एक गलती होती है, एट प्लेटफॉर्म या ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक, ये दो सिचुएशन समझो। प्लेटफॉर्म के लिए एट भी लगता है, ऑन भी लगता है। अब वही सिचुएशन, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे कहीं लिखा हो द ट्रेन विल shortly arrive dash the platform number 2. The train will shortly arrive dash the platform number 2. एक ये लिखा है। दूसरा लिखा है वी आर waiting for the train, we are waiting for the train dash the platform number 2, dash the platform number 2। हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हम इंतजार कर रहे हैं तो हम कौन होंगे, हम इंसान होंगे, ठीक है। तो जब हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो हम कहाँ होंगे, प्लेटफॉर्म जो बना होता है ऊंचा सा चबूतरा टाइप का, ऐसे बना होता है प्लेटफॉर्म, तो हम कहाँ होते हैं, हम यहाँ होते हैं। और ट्रेन कहाँ आती है, ये बगल में आती है, ये ऐसे बना होता है, ट्रेन यहाँ आएगी बगल में। जहाँ कुर्सियाँ लगी होती हैं, जहाँ पर यात्री बैठे होते हैं, ट्रेन उस पर थोड़े ना आती है, ट्रेन तो उसके बगल में आती है ना प्लेटफॉर्म के। तो जब ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पर, ध्यान देना, ट्रेन आ रही होगी प्लेटफॉर्म पे, तो ट्रेन के लिए क्या लगाया जाएगा, एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। ट्रेन के लिए क्या होगा, एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। और यात्रियों के लिए क्या लगेगा, ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2। अब कहीं आप स्टेशन पर हैं, जैसे स्टेशन पर कभी कभी अनाउंसमेंट होता है, तो एंकर अनाउंसमेंट करने वाले कहता है कि ट्रेन इज शॉर्टली अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। देखो वो ग्रामेटिकली गलत है।
आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेशन पे अनाउंस नहीं कर रहे हो। स्टेशन के अनाउंसमेंट को सुन करके आप अपने एग्जाम का प्रिपोजिशन नहीं सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग चीज़ें होती है पब्लिकली, लेकिन आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना वो एक्यूरेट और करेक्ट प्रिपोजिशन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म पे हमें एट और ऑन 2 प्रिपोजिशन लगाना है। यात्रियों के रेफरेंस में हमें ऑन द प्लेटफॉर्म लगाना है और ट्रेन के रेफरेंस में हमें क्या लगाना है, एट द प्लेटफॉर्म लगाना है। बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो ये एट और ऑन का मामला खत्म हुआ। अब एट ऑन के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं एट और इन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, वो है एट वर्सेस इन। कब एट लगेगा और कब इन लगेगा। तो कुछ प्लेसेस के लिए एट का यूज किया जाता है, कुछ के लिए इन का यूज किया जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं एट और इन का यूज कब होता है। देखिए एट यूज किया जाता है नेम ऑफ विलेज। कहाँ लगेगा, नेम ऑफ विलेज, किसी गांव का नाम हो या कोई टाउन हो, ठीक है, कोई टाउन हो, किसी गांव का नाम हो या किसी टाउन का नाम हो, तब क्या यूज किया जाएगा, एट। और इन कब यूज किया जाएगा, इन यूज किया जाता है नेम ऑफ अ सिटी, नेम ऑफ अ सिटी, किसी शहर का नाम हो, सिटी हो, कोई स्टेट हो, ठीक, कंट्री हो, और इसके आगे बढ़ते चले जाओ, कंट्री हो, कंटिनेंट हो, एरिया बड़ा होता चला जा रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, इन। और इन कब यूज करेंगे, केवल विलेज लिखा हो, ठीक है, केवल क्या लिखा, विलेज लिखा हो या टाउन लिखा हो, तब इन लगाएंगे। अब आपको विलेज और टाउन 2 जगह मिल गया, आप कहेंगे ये क्या कंफ्यूजन है। ध्यान रखो, केवल विलेज लिखा होगा तो इन लगेगा, नेम ऑफ विलेज, विलेज का नाम होगा तब क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे। ये फर्क होता है, इसको समझो। केवल विलेज लिखा, टाउन लिखा, सिटी लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा तो इन लगाओगे, ठीक। ये बात क्लियर हुई। 3 सेंटेंस दे रहा हूं मैं, 3 सेंटेंस में इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए इसी में बना दे रहे हैं, मैं इसी में बना दे रहा हूं, ठीक है। ये ऊपर मिटाऊंगा नहीं, इनको रहने दे रहा हूं। चलो मान लो पहला सेंटेंस लिखा, पहला सेंटेंस लिखा कि आई वॉज बोर्न डैश डैश, मान लो मैं अपने गांव का नाम लिख दूं, आई वॉज बोर्न डैश राजपुर विलेज। ये ओरिजिनल में मेरे गांव का नाम है, राजपुर विलेज, मैं राजपुर गांव में पैदा हुआ था, तो ये गांव का नाम आया है, ध्यान रखना। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि आई लिव डैश लखनऊ, ठीक, आई लिव डैश लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूं, ये शहर का नाम हो गया। अब तीसरा सेंटेंस लिखा है मैंने कि आई वॉज बोर्न डैश अ विलेज, यहां क्या लिखा मैंने, डैश अ विलेज, ठीक, ये विलेज लिखा हुआ। अब यहीं पर आपको ये कंफ्यूजन दूर करने का मौका मिला। मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, आई वॉज बोर्न डैश राजपुर विलेज, यहाँ विलेज के पहले क्या लिखा है मैंने, राजपुर, ये मैंने गांव का नाम लिख दिया। जब गांव का नाम लिखा होगा तब क्या यूज करेंगे, तब एट यूज करेंगे। और जब केवल अ विलेज लिखा हुआ है, गांव का नाम नहीं लिखा, केवल विलेज लिखा, नाम नहीं है, तब क्या यूज करेंगे, तब इन यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। लखनऊ क्या हुआ, एक बड़ा शहर है, इसके लिए क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। तो गांव और टाउन के पहले हम एट एक खास कंडीशन में लगाते हैं, जब गांव या टाउन का नाम लिखा होगा तब एट लगाएंगे, नाम नहीं लिखा होगा तो इन लगाएंगे। गांव से बड़ा, टाउन से बड़ा हो गया, शहर हो गया, तो शहर हो गया तो चाहे नाम लिखा हो और चाहे केवल सिटी लिखा हो, ठीक है, चाहे केवल सिटी या स्टेट लिखा हो और चाहे उसका नाम लिखा हो, दोनों ही कंडीशंस में इन लगाएंगे। क्लियर होगा आई थिंक। जैसे चौथा वाला सेंटेंस, मान लो मैं ये लिख दूं कि वी लिव डैश अ सिटी, हम एक शहर में रहते हैं, अब क्या लगाओगे, इन लगाओगे। तो सिटी का नाम हो या केवल सिटी लिखा हो, इन लगेगा। स्टेट का नाम हो या केवल स्टेट लिखा हो, कंट्री का नाम हो या केवल कंट्री लिखा हो तो इन लगाओगे। विलेज या टाउन का नाम होगा तो एट लगेगा, नाम नहीं है, केवल विलेज या टाउन लिखा है तो इन लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये एट और इन की बात थी। एक और एट इन में आएगा, ठीक है, जरा आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं है, और नोट करते रहिए, आपकी कॉपी कलम खुली रहनी चाहिए।
एट इन का एक यूज और है। कब ये एट इन यूज किया जाता है? जैसे मान लो कि कोई छोटी जगह है, ठीक, एक जगह छोटी है, ठीक, और एक जगह उससे बड़ी यूज कर दी, ठीक, दोनों एक छोटी एक बड़ी जगह एक साथ एक ही सेंटेंस में, तो छोटी वाली जगह के लिए एट और बड़ी वाली जगह के लिए इन, ये भी ध्यान रखना। अब ये कैसे होगा? छोटी जगह के लिए एट, बड़ी जगह के लिए इन, ये कैसे यूज किया जाएगा? अब आप एक सेंटेंस देख लो, यहीं पर एक सेंटेंस दिखा दे रहे हैं आपको। सपोज ऊपर लिख रहा हूं इन दोनों के लिए, मैं ये डायग्राम हटा देता हूं, ठीक, डायग्राम यहां से हटा देता हूं और फिर मैं आपको सेंटेंस लिख देता हूं, ठीक है। डायग्राम यहां बना दे रहा हूं, मुझे जगह चाहिए ना, तो ये वाला क्या हो गया? एट, और ये वाला क्या हो गया? इन। ये तो आपको पता है, एट हो गया और ये इन हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं है। एक सेंटेंस लिखा मैंने कि वी लिव, छोटा छोटा सेंटेंस, आपको सेंटेंस पर ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए आप रूल्स पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस छोटा छोटा, वी लिव डैश लखनऊ, वी लिव डैश लखनऊ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसके पहले इन लगेगा। दूसरा सेंटेंस दिया हमने, वी लिव डैश इंडिया, वी लिव डैश इंडिया, ये देश का नाम है। अब इसमें क्या लगेगा? इन दोनों में क्या लगाना होगा? लखनऊ के पहले क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे, एक बड़े शहर का नाम है। इंडिया के पहले इन यूज करेंगे, एक देश का नाम है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हो, मान लो सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि वी लिव डैश लखनऊ, वी लिव डैश लखनऊ डैश इंडिया, ऐसे लिखा, ठीक। अगर ऐसे लिखा तो तीसरे वाले का स्ट्रक्चर क्या बन गया? ये वाला। लखनऊ क्या हो गया? लखनऊ किसके हैं? इंडिया के भीतर है। ये इंडिया हो गया और ये लखनऊ हो गया। तो बड़ा और छोटा दोनों एक साथ में दिया हो तो छोटे वाले के पहले एट और बड़े वाले के पहले इन। अब हम इस लखनऊ के पहले क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे, और इंडिया के पहले क्या यूज करेंगे? इन। तो ये एक सिचुएशन होती है कब लखनऊ के पहले एट लग जाएगा, और जनरली इन ही लगा करता है, ठीक। ये सिचुएशन समझ में आ गई। एक सिचुएशन और है एट इन की, उसके बाद ये एट इन का मामला फिनिश हो जाएगा। कभी कभी एट लखनऊ और इन लखनऊ यूज किया जाता है, ठीक है। कब यूज किया जाएगा, कैसे? देखिए, एट लखनऊ या दिल्ली की बात कर ले, बहुत लखनऊ हो गया, एट दिल्ली, ठीक। एट दिल्ली कब यूज किया जाएगा? एट दिल्ली तब यूज किया जाएगा जब हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हों, एयरपोर्ट की बात कर रहे हो या स्टेशन की बात कर रहे हो, तो दिल्ली के पहले एट लगाना पड़ेगा। और इन दिल्ली कब यूज करोगे? अगर दिल्ली शहर की बात कर रहे हो, सिटी की बात कर रहे हो, तो दिल्ली के पहले इन लग जाएगा। दो बात हो गई, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एट दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक है। तो मान लो एक सेंटेंस लिखा कि वी लैंडेड डैश दिल्ली, वी लैंडेड डैश दिल्ली एट मिडनाइट, ठीक। हम आधी रात को दिल्ली में उतरे, तो दिल्ली में उतरे, ये दिल्ली क्या है? ये दिल्ली लैंडेड लिखे हो ना, लैंडेड का मतलब क्या हुआ? या ट्रेन से आए होगे या प्लेन से आए होगे। लैंडेड लिखने का मतलब हुआ कि हम स्टेशन या प्लेटफॉर्म की या स्टेशन या एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा अगर लिखा हो वी लिव, ठीक है, वी लिव डैश दिल्ली, ठीक, वी लिव डैश दिल्ली। अब यहाँ क्या हो गया? ये दिल्ली शहर की बात कर रहे हैं, ऊपर दिल्ली स्टेशन की बात हो रही है, तो शहर में और स्टेशन में फर्क आ गया। अब क्या करोगे? दिल्ली ऊपर वाले में क्या था? लैंडेड की रेफरेंस में वो स्टेशन की बात थी या एयरपोर्ट की बात थी, तब क्या यूज किया हमने? एट यूज किया। नीचे हम दिल्ली शहर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। तो ये एट और इन के बेसिक डिफरेंस थे, कब हम एट लगाते हैं किसी शहर के पहले और कब इन यूज करते हैं, ठीक। आई थिंक कि आपको कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, सारे कंफ्यूजन अब खत्म हो जाने चाहिए। अब इसके बाद हम आ रहे हैं ऑन और इन पर, ठीक है। ऑन और इन की बात कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन्स ऑन और इन के हैं वो दूर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऑन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और इन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखो, इसके पहले जो हमने चर्चा की थी प्लेस के लिए, उसमें हमने बताया था
कि ऑन यूज किया जाता है किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी हो तो, और इन कब यूज किया जाता है किसी एरिया में कोई चीज़ रखी हुई हो तो। कम से कम 3 ओर से घिरी होनी चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी इन लगेगा, और ऐसी सिचुएशन है तब भी। चारों ओर से घिरा हुआ है तब भी इन लगेगा, और 3 ओर से घिरा हुआ है तब भी इन लगेगा। और ओपन होगा तो क्या करेंगे, ऑन यूज करेंगे, ठीक है ना। ओपन एरिया में ऑन यूज करते हैं। या दूसरी चीज ऐसे कह सकते हो कि जब वॉल्यूम की बात, आप मैथ से पढ़ना चाहें तो मैथ में पढ़ लीजिए, वॉल्यूम हो किसी चीज के वॉल्यूम के ऊपर रखा होगा तो क्या होगा, ऑन होगा। और अगर एरिया की बात करोगे तो एरिया में क्या यूज कर दिया जाएगा, इन यूज किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो 2-3 चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, कि अगर फील्ड लिखा हो, ठीक, ध्यान देना, डैश द फील्ड, तो फील्ड क्या हो गई, ये खेत हो गई, ठीक है ना, खेत हो गया। और अगर लिखा है बाउंड्री, मेड़ हो गई, ठीक है। खेत के लिए क्या यूज करोगे, और बाउंड्री के लिए। पार्क के लिए क्या यूज करोगे, और फेंस के लिए क्या यूज करोगे। फेंस का मतलब क्या हुआ, दीवार है, 4 दीवारी, ठीक है। ये उसकी कमरे की दीवार नहीं है, जो पार्क वगैरह में किनारे किनारे 4 दीवारी बना दी जाती है, उसके लिए बात कर रहे हो। तो खेत में क्या होगा, खेत में एरिया होगी, चारों ओर से घिरा होगा, तब आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। बाउंड्री क्या होती है, मेड़ होती है, तो वो थोड़ा सा उठी हुई होती है, तो इस पे बाउंड्री पे क्या यूज करोगे, ऑन। मेड़ पर बैठे हो तो ऑन। पार्क में क्या होगा, एरिया होगी, तो पार्क में इन यूज करोगे, चारों ओर से घिरा होता है पार्क। फेंस क्या होता है, 4 दीवारी के ऊपर बैठे हो तो क्या यूज करोगे, ऑन यूज करोगे। तो ऐसे उठा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे हो तो ऑन लगेगा, ठीक है। और एरिया में बैठे हो तो क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। इसीलिए जब वर्ल्ड की बात की जाती है, वर्ल्ड दुनिया की बात की जाती है तो, और अर्थ की बात की जाती है तो क्या लगाओगे, वर्ल्ड क्या होता है, संसार, इसमें एरिया बनती है, तो वर्ल्ड में क्या लगाते हो, इन। और अर्थ में क्या लगाओगे, अर्थ में क्या होगा, ऐसे बन जाएगा ग्लोब, और ग्लोब के ऊपर हो तुम, चाहे जहां होगे, ग्लोब के ऊपर होगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरफ, ग्लोब के ऊपर हो तो आप सरफेस के ऊपर हो, तब क्या लग जाएगा, ऑन। इन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, ठीक है। इन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ। वर्ल्ड के पहले क्या लगाना चाहिए था, द, और अर्थ के पहले नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेस के रेफरेंस में। अगर अर्थ को प्लेनेट की तरह यूज करोगे तो द अर्थ होगा, लेकिन प्लेस की तरह यूज करोगे तो ऑन अर्थ होता, ऑन द अर्थ नहीं होता, इन द वर्ल्ड होगा। वर्ल्ड में इन लगा, अर्थ पे ऑन लगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, अब यहां के बाद हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें यूज करना है चेयर। अक्सर चेयर के लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि हम चेयर के लिए क्या लगाएं, चेयर के लिए ऑन लगाएं कि इन लगाएं, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये समझ लो, चेयर के लिए कब ऑन लगेगा, कब इन लगेगा। तो ऑन के बाद क्या यूज करोगे, अगर केवल लिखा है चेयर, ठीक है ना, केवल चेयर लिखा हो तो क्या यूज करोगे, ऑन यूज करोगे। इन कब यूज करोगे इसके लिए, इन। अगर इजी चेयर लिखा हो, क्या लिखा हो, इजी चेयर लिखा हो तो इन लगाओगे। या आर्म चेयर लिखा हो तो क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे, ठीक है। आर्म चेयर, इजी चेयर, ये 2 सिचुएशन। क्यों होता है ऐसा, ऐसे देख लो। सपोज करो ये एक चेयर है, ठीक, ये एक चेयर है। ये चेयर में क्या हुआ, पीछे की ओर टेक लगा हुआ है, पीछे बंद है, बाकी तीनों ओर से खुला है। ओपन चेयर हुई ना, तो ये ओपन चेयर है, 3 ओर से खुली है, अब क्या यूज कर दोगे, ऑन। और सेम यही चेयर ऐसे बना दूं, ठीक, ये हो गई, ये चेयर हो गई। और इस चेयर में इधर भी और इधर भी हत्थे लगे हुए हो, हैंडल लगा हुआ। इजी चेयर में ऐसे होता है, दोनों ओर हाथ लगे होते हैं, या आर्म चेयर या इजी चेयर कहोगे। इसमें पीछे से दोनों साइड से क्लोज हो गया, एक साइड से ओपन है, तो ये बंद हो गया। बंद हो गया तो क्या यूज करोगे, इन द चेयर यूज करोगे। बस ये कंसेप्ट होता है। अगर बंद एरिया है तो इन हो गया, खुली एरिया है तो क्या हो गया, ऑन हो गया, ये वॉल्यूम हो जाएगा। 3 ओर से चेयर ओपन है, ठीक, ये चेयर का कंसेप्ट हो गया। कब यूज करेंगे, अब सोफा यूज करना है, सोफा के पहले क्या यूज करोगे, सोफा के पहले इन ही यूज करोगे, क्योंकि ये माना जाता है कि सोफा इजी, आराम के लिए बनाया जाता है, उसमें हत्थे लगे होंगे। अब कंडीशनली किसी सोफे में ना लगा हुआ एक और बात होती है, लेकिन सोफे का जो कंसेप्ट है वो इजी के लिए होता है, आराम के लिए होता है। तो ये है चेयर का मामला। चेयर के बाद अब एक बात आती है ट्री के लिए, पेड़ के लिए। तो पेड़ के लिए क्या होगा, जैसे मान लो कहीं लिखा हो बर्ड्स,
ठीक है। बर्ड्स लिव डैश द ट्री, ठीक, बर्ड्स लिव डैश द ट्री। और दूसरा हमने कहा कि बर्ड्स सिट डैश द ट्री, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि चिड़िया अगर पेड़ पर रहती हैं, लिव है, रहती हैं तो इन लगेगा, और बैठी है तो क्या लगेगा, ऑन यूज किया जाएगा, ठीक, ये हो जाता है। लिव तो इन द ट्री और सिट तो ऑन द ट्री, ये हो गया। सिर के लिए क्या यूज करोगे, जैसे ये सिर है, बालों के लिए, बालों के लिए कि इन लगेगा, और हेड के लिए क्या लगेगा, ऑन लगेगा। एक कंसेप्ट और देख लो, जैसे मान लो उसने सिर में तेल लगाया, ही अप्लाइड ऑयल, ऑयल, हेड लिखा है ऑन द हेड, हेयर लिखा है तो इन द हेयर, ये डिफरेंस हो जाएगा बालों के लिए, तेल के लिए, ठीक। तो अब करीब करीब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमें कहाँ ऑन लगाना है और कहाँ इन यूज करना है, इस तरह का फर्क आता है, ठीक है। तो ऑन और इन का ये मसला था, और ऑन इन का ये मसला यहीं पर खत्म होता है। ऑन इन के बाद अब हम दूसरा यूज करने जा रहे हैं, अंडर और इन का मामला है, ठीक है। तो ये अंडर और इन का मामला क्या है भाई, जरा देख लो, अंडर और इन। तो पहले मैं आपको एक समझाता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, केस पहले लिख लूं, कौन सी केस है, केस है अंडर की और इन की, ठीक है, अंडर और इन की केस चल रही है। तो पहले एक सेंटेंस लिख लूं, सेंटेंस ये लिखा है कि द ओल्ड मैन was sitting, the old man was sitting dash a tree, ठीक है, the old man was sitting dash a tree। दूसरा सेंटेंस है the old man, सेम सेंटेंस रखूंगा दोबारा भी, the old man was sitting, the old man was sitting dash the shade of a tree, dash the shade of a tree। ये क्वेश्चन बहुत आया है, ये क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम्स में, मतलब भर भर के पूछा गया है, कंफ्यूजन बहुत होता है। क्यों, दोनों में ट्री लगा हुआ है इसलिए कंफ्यूजन होता है। यहां लिखा ट्री, कंफ्यूजन, यहां लिखा ट्री, कंफ्यूजन इसका होता है। लेकिन पढ़ते समय आदमी ये नहीं देखता कि यहां पे क्या लिखा है, शेड, शेड लिखा है तो कुछ और बात होगी। चलो अब क्या होगा, पेड़ के नीचे हैं तो क्या यूज करोगे, पेड़ के नीचे हो तो आप यूज करोगे अंडर, और छाया में बैठे हो तो आप क्या यूज करोगे, इन। याद रखना जब शेड लगा हो तो क्या यूज करना है, इन यूज करना है। क्लियर हो गई बात, पेड़ के नीचे अंडर होगा और छाया में होगा तो क्या होगा, इन होगा। अब इस बात को और क्लियर कर लो, और क्लियर कैसे, मतलब मैं इसे समझा देता हूं आपको कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। पेड़ के नीचे अंडर क्यों लगता है और छाया में इन क्यों लगता है, ठीक। बस 2 मिनट लगेगा, आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। फिर आपको एक डायग्राम के जरिए, कोशिश करता हूं डायग्राम के जरिए बताने की। चलो मान लो ये सूरज भगवान है, ठीक, ये सूरज भगवान चमक रहे, ठीक, आ गए। अब यहां पर एक पेड़ है, ठीक, ये एक पेड़ है, ठीक, ये आया आपका पेड़, ये सूरज भगवान है। मैं टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा और फैला देता हूं इसको, ये पेड़ है, ठीक है। यहां एक आदमी बैठा है, कहां, ये एक आदमी यहां बैठा है, तो एक टांग बड़ी हो गई ठीक है, ऐसे पालथी मार के बैठा कोई आदमी यहां योगा कर रहा, ठीक, सपोज करो योगा कर रहा है ये आदमी यहां पर। और जब ये यहां पर आदमी है तो कैसे है, ये देखो, ये नीचे आई ना पोजीशन, ये ऊपर पेड़ है, पेड़ के नीचे आदमी बैठा है, तो इस आदमी की पोजीशन कैसे आ रही है, पेड़ के नीचे पोजीशन ऐसे वर्टिकल आ रही है, वर्टिकल, ठीक पेड़ के नीचे है वो आदमी, पेड़ के ठीक नीचे है। तो आ जाओ, पेड़ के ठीक नीचे हो गया, यहां क्या लग गया, अंडर लग गया, ठीक नीचे हो गया तो अंडर आ गया। और मान लो कि कोई आदमी यहां बैठा हुआ है, ठीक है, ये कोई आदमी बैठा है, ये यहां पर, ठीक, यहां बैठा है, तो इसको पेड़ के रिलेशन में क्या कहोगे, वो आदमी पेड़ की छाया में। अब देखो सूरज भगवान यहां पर है, सूरज यहां है, तो इस पेड़ की परछाई कहां बनेगी, पेड़ की परछाई ऐसे बन रही होगी, इस पेड़ की जो परछाई है, ठीक है, ये सूरज होगी तो पेड़ की परछाई कहां बनेगी, यहां परछाई बन रही होगी, ये देखो परछाई बन गई, ठीक, ये परछाई है।
तो ये पेड़ की परछाई बनी। अब ये आदमी क्या होगा, परछाई कैसे होगी, एक पेड़ की परछाई भी ऐसी गोल गोल होगी। तो ये आदमी इस परछाई में है, तो परछाई क्या बना रही है, एरिया, इसको घेर दे रही है चारों ओर से, इसलिए इसके लिए क्या लगा दिया, इन लगा दिया। और जो पेड़ के नीचे बैठा है, सीधे नीचे, वर्टिकली नीचे, इसके लिए क्या यूज कर दिया, ये हो गए अंडर द ट्री, और ये क्या हो गए, इन द शेड ऑफ ट्री। ठीक, तो शेड के लिए इन क्यों लगा और पेड़ के लिए अंडर क्यों लगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब तो हो गई बात, चलो ओके हो गया। ठीक, मान लेता हूं मैं अपनी ओर से कह दिया कि ये ओके हो गया। ठीक है, अब अंडर बीनीथ में एक अंडर का यूज मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और कंफर्म कर दूं आपको अंडर के लिए। अंडर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो देख लीजिए अंडर कब यूज किया जाता है। अंडर यूज किया जाता है तब जब आप सरफेस को टच कर रहे हो तो भी और ना टच कर रहे हो तो भी। ठीक है, टचिंग और विदाउट टचिंग दोनों कंडीशन में हम लोग अंडर यूज करते हैं। वर्टिकली नीचे होना चाहिए टचिंग या विदाउट टचिंग। ठीक है, इसके नीचे है टचिंग तो भी और इसके नीचे विदाउट टचिंग है तो भी। ये नीचे की पोजीशन में देखिएगा, ऊपर वाला नहीं, इसके ऊपर ये मत देखिएगा, इसके नीचे देखिएगा, ये नीचे की पोजीशन में है। इसके नीचे टच कर रहा है तो भी और इसके नीचे टच नहीं कर रहा है तो भी अंडर लगेगा। ठीक है ना, सरफेस के नीचे हो गया, किसी भी सरफेस के नीचे हो गया। अब जैसे मान लो कहीं कोई ये लिखा हो कि सी हिड, हिड का मतलब ये क्या हुआ, हाइड की सेकेंड फॉर्म हो गई, सी हिड। सी हिड हर फोन, उसने अपना फोन छुपा दिया, डैश द पिलो, पिलो, उसने अपना फोन तकिए के नीचे छुपा दिया। तो फोन जो होगा, तकिया और फोन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच में होंगे। दूसरा लिखा कि सी पुट हर शूज, उसने अपने जूते रख दिए। ठीक है, या हिड लिख देते हैं, यही वर्ब यूज करो, सी हिड हर शूज, उसने अपने जूते छुपा के रख दिए, डैश द टेबल, उसने मेज के नीचे अपने जूते छुपा के रख दिए। अब मेज के नीचे जूता होगा तो कैसे होगा, सोचो, ये मेज होगा, ये जूता यहां रखा होगा, तो ये जूता तो मेज को टच नहीं कर रहा होगा, लेकिन जो फोन है वो तकिए को टच कर रहा होगा। टच करे या ना करे, नीचे है तो दोनों ही कंडीशन में क्या यूज करोगे, अंडर यूज करोगे। क्लियर हो गई ना बात, हाँ, तो दोनों में क्या लगा, अंडर यूज किया। ठीक, ये बात हो गई। तो अंडर का एक यूज होता है टच करे या ना करे दोनों ही कंडीशन में। अब अंडर और इन हम लोग यूज कर चुके। इसके बाद एक चीज और रह गई है, मैंने आपको 4 चीजें बता दी, एक चीज रह गई है बिटवीन और अमंग का कंसेप्ट। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, तो फिर हमारा आधा काम, आधा क्या पूरा का पूरा काम करीब करीब खत्म हो चुका है। बिटवीन और अमंग, बिटवीन हम लोग कब यूज करते हैं, दो के बीच में। क्या यूज करते हैं, दो के बीच में बिटवीन यूज करते हैं। तो ये हो गया दो के बीच, बिटवीन लगा। और अमंग कब लगता है, दो से अधिक के बीच में। ठीक, दो से अधिक के बीच में क्या यूज करेंगे, अमंग यूज करेंगे। चलो एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। जैसे मान लो हम एक सेंटेंस ऐसे लिखते हैं कि मोहन, ठीक है, मोहन वाज सिटिंग, मोहन वाज सिटिंग डैश, मोहन वाज सिटिंग डैश हिज 2 फ्रेंड्स। मोहन अपने 2 दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था। तो मोहन 2 दोस्तों के बीच में बैठा हुआ, तब क्या लगाओगे, और कहीं लिखा है कि मोहन वाज सिटिंग डैश हिज फ्रेंड्स, मोहन अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था। ऐसे ही केवल फ्रेंड्स लिखा है। अब क्या लगाओगे, सिचुएशन क्लियर हो गई। यहां क्या लिखा है, 2 दोस्तों के बीच में बैठा हुआ, 2 दोस्तों के बीच में होगा तो एक दोस्त ये हो गया, एक दोस्त ये हो गया, ये मोहन हो गया। 2 के बीच में बैठा हुआ है, 2 के बीच में बैठेगा तो क्या यूज करोगे, तब यूज करोगे बिटवीन। और फ्रेंड्स के बीच में मतलब क्या हुआ, यहां भी फ्रेंड है, यहां भी फ्रेंड है, चारों ओर से। ठीक है, तो वो कई दोस्त हैं, वहां पे 2 लिखा नहीं है तो इसका मतलब कई हैं। तो अब यहां पर क्या यूज कर लो, अब यहां पर यूज कर लो अमंग। हो गया ना, क्लियर हो गया। बिटवीन और अमंग का ये फर्क हो गया। तो ऐसे लगता है बिटवीन और अमंग। एक सिचुएशन ऐसी है जो कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी ये प्रॉब्लम खड़ी कर देती है कि डिवाइड के साथ क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे
अमंग यूज करेंगे या इनटू यूज करते हैं। तो एक केस, बस यही एक और समझो, बात खत्म। ये हो गया डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या हुआ? बांटना। इसके लिए 3 चीजें लगती हैं। कौन कौन सी चीज लगती है? डिवाइड के साथ कभी बिटवीन लगेगा। 2 के बीच में अगर डिवाइड किया तो क्या यूज हो गया? बिटवीन। 2 से अधिक के बीच में डिवाइड किया तो क्या हो गया? अमंग। और अगर किसी चीज के पीसेस कर दिए, पीसेस या पार्ट्स या उसके शेयर्स कर दिए, ठीक है, टुकड़े कर दिए, तब जैसे मान लो ये कोई चीज है, 1 2 3 4 टुकड़े कर दिए, टुकड़े में आएगा तब क्या करना होगा? इनटू। तब क्या यूज कर दिया? इनटू। अब चलो मैं लिख दिया हूं तो आप समझ जाइएगा, यहां मुझे इनटू लगाना था। अगर पीसेज, पार्ट्स या शेयर्स हैं तो प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? इनटू यूज किया जाएगा। बिटवीन कब यूज किया जाएगा? 2 के लिए। और अमंग कब यूज किया जाएगा? 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है ना? ये सिचुएशन हो गई। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या होगा? देखो, लिखा है कि द ओल्ड मैन divided his property dash his sons एक क्वेश्चन ये हुआ। और दूसरा क्वेश्चन है the old man divided his property dash his son and daughter। ठीक, his son and daughter नीचे लिख देता हूं, दिखेगा नहीं। his son and daughter, ये हो गया। तीसरा आ जाओ, तीसरा सेंटेंस है the old man divided his property dash 3 parts। ठीक है ना? ये 3 पार्ट में उसने प्रॉपर्टी, 3 पार्ट्स लिख दो, 3 पीसेस लिख दो। ठीक है, या हालांकि पीसेज प्रॉपर्टी में हो लगा भी सकते हो, ठीक नहीं है। पीसेज से ज्यादा अच्छा क्या होता है? देखो, सुटेबल यूज किया जाता है ना, तो पार्ट या शेयर्स यूज किया जाता है। तो बूढ़े आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बांटी। 3 चीजें हैं, बेटों में बांट दी, हिज सन्स लिखा है, कहीं 2 नहीं लिखा है। ये कंफर्म नहीं है कि बेटे 2 ही हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो केवल हिज सन्स लिखा है। तो हम ऐसे में क्या यूज करेंगे? यहाँ ऐसे में हम यहाँ यूज करेंगे अमंग। ठीक है, क्लियर? और अगर उसने अपने बेटे और बेटी में बांट दी, देखो हिज सन, यहाँ हिज सन सिंगुलर लिखा है, एंड डॉटर। ठीक है, हिज सन एंड डॉटर, बेटा बेटी दोनों सिंगुलर में लिखे हैं, मतलब 2 हैं, एक बेटा एक बेटी 2 हैं। ऐसे में हम क्या यूज कर देंगे? यहाँ ऐसे में हम यहाँ यूज कर दे रहे हैं बिटवीन। ठीक है ना? समझ में आ रहा है 2 में। और अगर ये कहा कि बूढ़े आदमी ने, उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांट दिया, जब 3 हिस्सों में बांटने की बात आई तो यहाँ पर ना तो बिटवीन होगा ना तो अमंग होगा, तब क्या लगेगा? तब इनटू लगेगा। जब किसी चीज के टुकड़े 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 किए जाते हैं तो उसमें इनटू यूज किया जाता है। जिसमें जिन लोगों में बांटा वहां बिटवीन अमंग, और टुकड़ों में बांटा तो इनटू। क्लियर हो गई? तो ये आज का था डाउटफुल सेशन का क्लियरेंस। कोशिश की मैंने कि ये जो सारे के सारे प्लेस ही नहीं है, कुछ में और भी चीजें थी, सारे मतलब इन तक तो प्लेस था। ये अभी जो मैंने किया है ये बिटवीन और अमंग वाला, तो बिटवीन अमंग तो प्लेस के लिए था। अब ये जो इनटू आ गया डिवाइड करने वाले में, यही प्लेस का नहीं था बस, और सारे तो प्लेस के थे। जितने में कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन वाले वो सारे के सारे मैंने कोशिश की कि सबके सब आपको कंफ्यूजन दूर करके पढ़ा दें। आई होप कि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे और आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। ठीक, इसके बाद एक सेशन और आपका होना है कि कब किस वर्ब के बाद या किस वर्ड के बाद प्रीपोजिशन हमें नहीं लगाना है। तो प्रीपोजिशन ना लगने की कंडीशंस एक और हम आपको डिस्कस कर दें, एक वीडियो और बना देंगे उसका, एक वीडियो में वो खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसको मैं ऐसे शायद ना पढ़ाऊं, हो सकता है मैं उसको डिस्कशन वाले मोड में पढ़ा दूं, जैसे भी ठीक लगेगा, जिसमें लगेगा मुझे कि ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं उस मोड में कर देंगे।
ठीक, उसके बाद आप तैयार हो जाइए अपने असाइनमेंट के लिए, अपने टेस्ट के लिए। जितना भी अभी तक पढ़ाया है वो सब तैयार कर लीजिए। एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है, करीब 50 क्वेश्चन का असाइनमेंट होगा। वो आप लोगों को पहले दे दिया जाएगा, 24 घंटे पहले दे दूंगा। डिस्कशन के 24 घंटे पहले वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसके 24 घंटे बाद आप लोगों को डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कितना आपका डाउट क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा मैं, इसकी अब हमको जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ लेट मी नो हाउ मच सक्सेसफुल आई वाज इन क्लियरिंग योर डाउट्स एंड इन क्लियरिंग योर कंसेप्ट। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी और सेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।